क्या वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब ये है कि आप भारत के नागरिक नहीं रहे? क्या चुनाव आयोग को आपकी नागरिकता तय करने का अधिकार है? इन अहम सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक और स्पष्ट फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान को पूरी तरह से वैध ठहराया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा, चुनाव आयोग की क्या दलील थी और आम जनता पर इसका क्या असर होगा। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये SIR है क्या और इस पर विवाद शुरू क्यों हुआ। पिछले साल जून 2025 में चुनाव आयोग ने बिहार से मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की, जिसे बाद में पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में भी लागू किया गया। इसके तहत नियम था कि जिनके नाम 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं थे, उन्हें अपने पूर्वजों के नाम पुरानी लिस्ट में साबित करने के लिए दस्तावेज देने होंगे। इस प्रक्रिया के खिलाफ ADR, PUCL और कई राजनीतिक नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप था कि चुनाव आयोग NRC जैसी प्रक्रिया चला रहे हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उनका तर्क था कि इस प्रक्रिया से लाखों गरीब और प्रवासी मजदूर अपने वोटिंग अधिकार से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास दशकों पुराने दस्तावेज नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपनी प्रक्रिया का मजबूती से बचाव किया। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 का हवाला देते हुए कहा, वोटर लिस्ट को साफ और पारदर्शी बनाए रखना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। मृत, पलायन कर चुके और दोहरे नाम वाले वोटरों को हटाना जरूरी है, ताकि कोई विदेशी नागरिक भारतीय चुनाव में वोट डाल ना सके। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इन दलीलों को सही मानते हुए कहा कि पिछले 4 दशकों से वोटर लिस्ट का सही से रिवीजन नहीं हुआ था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटर लिस्ट की सटीकता और विश्वसनीयता सबसे जरूरी है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्थिति बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी। चुनाव आयोग केवल ये तय कर सकता है कि किसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा और किसका नहीं। अगर किसी के दस्तावेज संदिग्ध हैं तो आयोग उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा सकता है। केवल वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि व्यक्ति गैर नागरिक हो गया। नागरिकता का अंतिम फैसला केंद्र सरकार और नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी ही करेंगे। अब सवाल यह है कि जिनका नाम SIR के दौरान वोटर लिस्ट से कट गया, उनका क्या होगा। घबराइए मत, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी कड़े निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग को ऐसे सभी संदिग्ध मामले 4 सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय के पास भेजने होंगे। केंद्र सरकार इसके बाद तय प्रक्रिया के तहत विस्तृत जांच करेगी। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया अगले विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव से पहले पूरी करनी होगी। अगर जांच में व्यक्ति नागरिक साबित होता है तो उसका नाम वापस से वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी सुनिश्चित किया कि पहचान सत्यापन के लिए अन्य सरकारी पहचान पत्रों को भी मान्य किया जाए, ताकि आम नागरिकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक बेहतरीन संतुलन है। एक तरफ कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट को कचरा मुक्त करने और फर्जी वोटरों को हटाने की हरी झंडी दे दी है, तो दूसरी तरफ ये भी पुख्ता किया है कि किसी भी असली नागरिक का वोटिंग अधिकार महज दस्तावेजों की कमी से ना छीना जाए। लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है और इस फैसले ने उसी वोट की पवित्रता को बचाने का काम किया है। आज जो जजमेंट हुआ है SIR के लिए, ये बिहार का मैटर के लिए, बिहार का जो SIR को चैलेंज किया था उनमें एक जजमेंट हुआ है। उनमें बोला है बिहार में जो प्रोसीड्यूर को ठीक से किया है, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है, जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, और नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। और इस सब केस को 4 सप्ताह का अंदर उनको भेजना होगा। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन लोग को डिसाइड करना होगा हियरिंग देके। उसका बाद उन लोग सिटीजन है तो फिर उनका नाम इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। हमारा बंगाल का केस में कंप्लीटली डिफरेंट है। बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है। तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो तो चैलेंज नहीं हुआ था बिहार का मैटर में। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ओनली बंगाल में किया है, इसलिए बंगाल का केस कंप्लीटली डिफरेंट है। तो बंगाल का केस जब हियरिंग होगा तब मालूम होगा। लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एसआईआर जो है उसको अपहोल्ड किया है, लेकिन और बहुत कुछ सेफगार्ड दिया है। तो वो पूरा जजमेंट नहीं पढ़ने से हम आपको बोलने नहीं सकते। इलेक्शन के लिए एसआईआर जरूरी है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, और वो इसलिए भी कि ये मैटर बिहार में जो एसआईआर हो रहा था उसके बैकग्राउंड में लोग कोर्ट गए थे, और मुझे लगता है कि जिस तरह का डाउट क्रिएट करने का कोशिश किया गया लोगों के माइंड में, ये जितने लोग ये काम कर रहे थे विपक्ष के, वो सारे इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर देना चाहता है। और एक मन में डाउट लोगों के कि जो हो रहा है वहाँ आपका नाम काट देगा, गलत तरीके से हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया है, और पूरे जो फाउंडेशन है इंडियन डेमोक्रेसी का या कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कितना डीप रूटेड है उस चीज़ को दिखाया है कि एसआईआर बिल्कुल सही था। जो गलत लोग थे उनका नाम, जिनका डेथ हो गया, जो चले गए, या जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनका नाम बिल्कुल डिलीट होना चाहिए। और बिहार सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एसआईआर की शुरुआत उसी स्टेट से हुई, और एसआईआर होने के बाद बिहार में ही इलेक्शन हुआ, और उसके बाद जो वर्डिक्ट आया बिहार के जनता ने दिया, एसआईआर के बाद ही दिया ना। अगर कुछ गड़बड़ था तो जो लोग एसआईआर के खिलाफ बोल रहे थे उनका तो कुछ नहीं बचा बिहार में। कांग्रेस पार्टी का क्या बचा बिहार में इस चुनाव में, आप बताइए। और जो रिजल्ट आया, तो और पूरे चुनाव में हम लोगों ने बार बार कहा है कि इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार के पूरे चुनाव में कहीं भी न किसी ने कंप्लेन किया, न कहीं रीपोलिंग हुई। और जो एक एसआईआर को लेकर के, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, जिस टाइप से इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाउट, जो एक्सरसाइज चल रहा है उस पर डाउट, ईवीएम से वोटिंग होता है उस पर डाउट, ये डाउट नहीं हो रहा है कि हम खुद क्या कर रहे हैं, उसको देख के जनता को डाउट है मेरे बारे में, जो हमको वोट नहीं दे रहा है, उसको ना आप जाके देखोगे। लेकिन इन सब चीज़ों पे कन्फ्यूजन कर रहे थे। तो आज का वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये सारे चीज़ पे पूर्ण विराम लगा देगा।